हरे कृष्णा। तो इस सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के प्लेटो के ऊपर जो विचार हैं, उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर, उस पर बात कर रहे हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि जैसे प्लेटो का कहना था कि जो सोसाइटी है उसमें जो लोग हैं उनको अपने एबिलिटीज़ यानी जो उनकी योग्यता हैं और जो उनका स्वभाव है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और जो शासक हैं वो बहुत ही समझदार होने चाहिए, मतलब दिमाग वाले होने चाहिए। ऐसे ही सिर्फ मूर्खों को या वोटों के दम पर किसी को नहीं बिठाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद इसके बारे में विचार रख रहे हैं कि ये तो भगवद गीता से लिया हुआ विचार है। भगवद गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि जो टेंडेंसीज़ हैं, जो हमारे अंदर जो योग्यता है, जो हमारा स्वभाव है, उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। और रूलर्स जो हैं उन्हें निश्चित रूप से समझदार होना चाहिए। अगर वो रूलर समझदार नहीं है तो उसे उतार देना चाहिए। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है, जैसे राजा वेन, वो बहुत ही दुराचारी और क्रूर शासक था, और जिसे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम सुधर जाओ, नहीं सुधरा तो उसको मार दिया श्राप देकर, और फिर नया राजा जो है वहाँ पर स्थापित किया। और परीक्षित महाराज, जिन्होंने कभी भी बूचड़खानों को की आज्ञा नहीं दी और बहुत ही धर्मपरायण राजा थे। तो ऐसे रूलर्स होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। और प्लेटो के अनुसार 3 कैटेगरीज थी लोगों में, जो टेंडेंसीज हैं, या तीन कैटेगरीज में लोगों को बांटा जा सकता है। एक जो समझदार लोग हैं, एक जो करेजियस यानी कि वीर योद्धा हैं, वॉरियर्स हैं, और तीसरा जिनको धन कमाने की इच्छा है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि शास्त्रों में भी इस प्रकार से दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम वैदिक वाङ्मय या वैदिक शास्त्र देखें तो उसमें क्या है कि 3 गुण हैं, और 3 गुणों के अनुसार ही व्यक्ति जो है कार्य करता है। जैसे जो सतोगुण में है वो अपनी बुद्धि से कार्य करेगा, यानी कि जैसे प्लेटो कहते हैं कि इंटेलिजेंस। और जो रजोगुण में है वो करेजियस होगा, ताकतवर होगा, उसमें वो इमोशंस होंगे जैसे क्षत्रिय हो गए। और जो वैश्य या शूद्र हैं तमोगुण में हैं, तो उन्हें सिर्फ अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करनी है, जिसको प्लेटो कहते हैं कि एपेटाइट, अपने पेट के लिए कार्य करते हैं। और इसके बाद प्लेटो का एक और जो कहना था कि जो आत्मा है उसके 3 गुण हैं, ये वाले, ये जो इंटेलिजेंस, करेज और एपेटाइट, यानी कि बुद्धि, शूरवीरता और भूख, यानी कि ये 3 जो है आत्मा के गुण हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये बिल्कुल ही गलत है। आत्मा के भौतिक गुण नहीं होते। यहाँ पर जो सोल की कॉन्सेप्ट है या विचारधारा है प्लेटो की, वो बिल्कुल ही गलत है। और चाहे ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो आत्मा के मानता था, लेकिन उसकी जो आत्मा के प्रति जो विचारधारा थी, जो कॉन्सेप्ट थी, वो बिल्कुल ही गलत थी। वो मटेरियल कॉन्सेप्ट थी, स्पिरिचुअल नहीं थी। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत तो इस भौतिक शरीर को उतारने के लिए का एम रखती है। और प्रभुपाद कह रहे हैं इसका मतलब कि प्लेटो में कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस, अच्छी इंटेलिजेंस नहीं थी, क्योंकि प्लेटो ने क्या किया था कि उसने कहा था कि स्पिरिट, यानी कि स्पिरिट का उसका मतलब था कि जो विचारधारा है उसमें और मैटर में इंसान जो है जूझता रहता है, कि कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि और फिर प्लेटो ने कहा था कि जो शरीर है इसकी रक्षा के लिए हमें जिम या जिमनास्ट वगैरह सब कुछ करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इसकी बॉडली कॉन्सेप्ट थी। असल में वो आत्मा के स्तर पे था ही नहीं। जो उसका गुरु था सोक्रेट, वो मुनि था, आत्मा के स्तर पे था। ये तो पूरा बॉडली कॉन्सेप्ट के ऊपर था, क्योंकि इसने आत्मा को शरीर मान लिया और उसको थोड़ा सा एक मानसिक स्तर पे लेके आया। और फिर बात करते हैं मोरालिटी और एजुकेशन की। उसका मत था कि जो शिक्षा है उसका एम है मोरालिटी, यानी जो बच्चे हैं उनमें उनकी योग्यता को प्रकट करना और उनको सतोगुण तक लाना या गुडनेस तक लाना, नैतिकता तक लाना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली सिर्फ मोरालिटी ही सब कुछ नहीं है, नैतिकता सब कुछ नहीं है। और शुद्ध सत्व तक आप तभी आ सकते हो जब आप तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रिय निग्रह करो। और आज के युग में संभव नहीं है, इसलिए कृष्ण भावनामृत का पालन किए बिना कोई भी नैतिकता तक नहीं आ सकता, और ना ही नैतिकता से ऊपर उठ सकता है। नैतिकता से अगर ऊपर उठना है तो हमें कृष्ण भावनामृत को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी इंद्रियों के ही वश में रहेंगे। और जो
प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम था, उसमें था कि 1 से 3 साल के बच्चे जो हैं वो खेलें कूदें, अपने शारीरिक शरीर को मजबूत बनाएं, और 4 से 6 साल तक उन बच्चों को धार्मिक कहानियाँ बताई जाएं, 7 से 10 साल तक उन्हें जिमनास्ट करवाया जाए, 10 से 13 साल तक उन्हें रीडिंग और राइटिंग सिखाई जाए, फिर पोइट्री सिखाई जाए, और 18 से 20 साल तक उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए या मिलिट्री में वो काम करें। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है सतोगुण में है या इंटेलिजेंस के लेवल पे है, तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों करे? मिलिट्री ट्रेनिंग तो उनके लिए जो पैशनेट हैं, करेजियस हैं, तो वो अपना समय क्यों ख़राब करे, अपना 1 मिनट भी क्यों ख़राब करे? 2 साल तो छोड़ो, तो एक समझदार आदमी क्यों लगाएगा मिलिट्री में? उसे क्यों जाना है? ये बहुत बड़ा फ्लॉ था एजुकेशन सिस्टम में कि सबके लिए एक ही फ्लॉ है, सबके लिए एक ही चीज़ थी, यानी कि हाँ भाई सबको एक ही तरह की ट्रेनिंग देनी ही देनी है। उसके बाद पता लगता था कि भाई उसने क्या, उसका फील्ड क्या है, फिर उस फील्ड के अनुसार उसे वो ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसके मत में ये कहा जाता है प्लेटो के कि पक्ष में कि भी जब तक वो सारे फील्ड घूमेगा नहीं तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि वो क्या करे, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है, गुरु जज करता है कि इस बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या नहीं है, क्या योग्यता है, क्या स्वभाव है, उसके अनुसार इसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये गुरु बताता है। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्वेद दिया, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण होते हैं। और दूसरा जो इंडिया में एस्ट्रोलॉजी है, हॉरोस्कोप है, उसको देखकर भी बच्चे के गुणों को और स्वभाव को जाना जाता है। ऑफ कोर्स सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं, शिक्षा और ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्म के आधार पर होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को गुरु जो है सारा जज करता है। उसके बाद फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है और वो अपने जो योग्यताएं हैं, अपने स्वभाव है, उसको पूरा यूज़ कर पाता है, उपयोग कर पाता है, या उससे अपने संसार को कुछ दे पाता है उन चीज़ों से। और फिर प्लेटो ने कहा कि हम एक्चुअली क्या है कि मोर डेमोक्रेटिक हैं, क्योंकि हम सबको चांस देते हैं हर चीज़ का। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे कृष्ण भावना में सबको चांस देते हैं कि आप बैक टू गॉडेड जा सकते हो, और फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनने का भी मौका देती है। तो हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं। और गवर्नमेंट का पर्पस जो है प्लेटो के अनुसार है कि, और सोशल ऑर्डर का, यानी कि जो सोसाइटी है और गवर्नमेंट, उसका पर्पस है कि हमारी जो टेंडेंसीज़ है, नेचुरल स्वभाव है जो हमारा, उसको बाहर लेके आना और उसका सही उपयोग करना, यानी उसे फ्लोरिश करना। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का या सोसाइटी का पर्पस ये नहीं है। सिर्फ सोसाइटी और गवर्नमेंट का पर्पस है कि भगवत धाम जाने की तैयारी करवाना सबको और वापस लेके जाना, चाहे वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में। क्योंकि हर कोई तो PhD नहीं करता, लेकिन उससे टाइम लगता है, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट तो होते हैं। तो इस जन्म में नहीं, तो फिर भी इस तरह से एक माहौल देना जिससे कि कृष्ण भावनामृत में हम लोग प्रगति कर सकें। और एक बहुत फेमस केव का उदाहरण दिया जाता है प्लेटो के उसमें, और फॉर्म्स का, कि एक गुफा है जिसमें कुछ लोगों को चेन से बांधा हुआ है और उनके पीछे आग जल रही है, और आग और लोगों की जो पीठ है वो आग की तरफ है, और पीठ और आग के बीच में कुछ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, और उनकी रिफ्लेक्शन सामने पड़ रही है, और उन छाया को देखकर उनको लग रहा है कि यही संसार है। और एक व्यक्ति की जो चेन टूट जाती है और बाहर असली समाज देखता है, समझता है, अपने आप को एडजस्ट करता है उनके अनुसार, और वापस आके लोगों को बताता है कि ये सब नकली है और बाहर जाके देखो असली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परछाई, पंछी की परछाई है, असली लोग भी हैं, असली परछाइयाँ भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो हमारी डॉक्टर फ्रॉग की फिलॉसफी जो उदाहरण है उसकी तरह है। जैसे डॉक्टर फ्रॉग है, वो समुद्र देख के आता है, वापस अपने फ्रेंड को कहता है कि बहुत बड़ा समुद्र है, पर वो विश्वास नहीं करता। और लेकिन इससे बाहर निकलने का हम लोग एक तरीका भी बताते हैं, सिर्फ बताना नहीं है। हम लोग, हमारा कूप का सिद्धांत है कि कृष्ण भावनामृत का, कि रस्सी गिरी हुई है, आपको सिर्फ उसको पकड़ना है और भगवान और गुरु से खींचकर बाहर निकालते हैं। लेकिन इस केव के उदाहरण में ऐसा कुछ नहीं है। और कृष्ण भावनामृत जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं कि भैया एक आध्यात्मिक जगत है, वो भी है,
तो गुरु आकर बताते हैं, भक्त आकर बताते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता। तो ये लगभग सेम है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। और एक स्पेकुलेटिव वर्ल्ड की परिभाषा दी थी प्लेटो ने कि यहाँ इस संसार में जो है चीज़ें विकृत हैं। एक आइडियल प्लेस है जिसकी स्पेकुलेशन की थी उसने कि आदर्श, जैसे फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, एक आइडियल फ्रेंडशिप क्या होगी, और फिर उसको हम लोग कॉपी करेंगे इस संसार में, तो ये संसार एक बेटर हो जाएगा। लेकिन वो सारा जो है स्पेकुलेशन है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत असली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके बारे में बताती है, आध्यात्मिक जगत के बारे में, गोलोक के बारे में। तो कंक्लूजन ये है कि जो प्लेटो की फिलॉसफी है उसमें बहुत सारे फ्लॉज है, पूरा मटेरियलिस्टिक है। अगर हम इसी विचारधारा को अपनाएंगे तो इस संसार में ही रहेंगे, और इस संसार में भी सुखी नहीं रह सकते इस एक तरह से, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जो इस लाइफ से नहीं, पिछली लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम उन पिछली लाइफ से जो हमारी कॉन्टिन्यूटी चलती आ रही है उसको समझें। और हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं कि गुरु से पूछ कर कि हमारे अंदर क्या स्वभाव है, किस प्रकार हम कार्य करें, हम क्यों पूरा ट्रेनिंग ले हर चीज़ की, उसके बाद समझें कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम लोग मोर डेमोक्रेटिक हैं, और पर्पस जो सरकार का और समाज का पर्पस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कृष्ण भावनामृत के अनुसार जो पर्पस है, हमें भगवत धाम वापस जाना है। जो सरकारें इस तरह से हमें फैसिलिटी दें कि हम भगवान के पास वापस जाएं, ना कि ऐसा पर्पस हो जिससे कि हम इस संसार में फंस जाएं। और जो फिलॉसफिकल स्पेकुलेटिव वर्ल्ड है जिसकी कल्पना प्लेटो ने की थी, उससे कहीं बेटर है हमारा आध्यात्मिक जगत, जिसका वर्णन भगवद गीता भागवतम में है, और उसके कई प्रूफ्स भी हैं। तो ये था प्लेटो। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।